सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार। पीजीटी DSSB एग्जामिनेशन यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अब लगभग मान के चलिए कि तय है, क्योंकि डेट भी निश्चित हो चुकी है। और मैं ये चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो MCQs हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। तो यानी कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस्ट पीजीटी MCQs की। तो यहाँ पर मैं मेनली आज हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक के MCQs का सिलेक्शन किया है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ ऑर्गेनिक MCQs। ये ऑर्गेनिक MCQs जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियोस एक्चुअल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस के कारण नहीं दे पा रहा हूँ लगातार, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। और इस बिजी का कारण भी आप शायद जानते होंगे, कोई छुपा हुआ नहीं रहता है मेरा, कि भाई इस समय बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, उनको भी पूरा करना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई रीज़न हमारे पास वही है सेम। तो जरा हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़ी स्क्रीन डाउन करनी पड़ेगी, मुझे स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, कारण ये कि क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा दिखाई दे जाए। देखिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इन द फॉलोइंग सिंथेसिस, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा। इन द फॉलोइंग सिंथेसिस द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ, कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर SOCl2 से जब रिएक्शन कराओगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि पहली स्टेप में क्या बनेगा, उसके बाद AlCl3 से उसका ट्रीटमेंट कराओगे तो उस समय क्या बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जब SOCl2 से कराया जाता है ट्रीटमेंट, तो ये जो ये वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पर ये सिंपल ग्रुप ये दिखाई दे रहा है, यही ग्रुप में चेंज आएगा। और इस ग्रुप में चेंज आने के बाद आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल चेंज जो है वो यहीं पर आने वाला है। तो SOCl2 से कराऊंगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, और जब AlCl3 के प्रेजेंस में अटैक कराऊंगा तो ये रिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो चीज़ आना चाहिए वो ये इस कैटेगरी की आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिंपल ही कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये ऐसा ही रहेगा, पूरा रिंग एज इट इज रहेगा। मैं इतना हिस्सा लिखने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl आ जाएगा। और जब AlCl3 का अटैक कराओगे तो ये Cl यहाँ से जुड़ जाना चाहिए, मतलब CO रह जाना चाहिए। तो एक तो यहाँ Cl दिखाई दिया ना, तो ये इसके एक्चुअल में जो गैप वाला है, ये गैप वाला रिंग जो है, दो रिंग आपस में बेंजीन के जुड़ने चाहिए वहां, तो इसमें तो जुड़े, इस वाले रिंग में जुड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो ए हो नहीं सकता है। ऑप्शन होने के चांस जो है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइड में चला गया है ना। हटाइए, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये ऑप्शन बनना चाहिए। नोट करिए, देखिए बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हो गया, यहाँ CO आ गया, और 2 Cl ऑलरेडी पहले से लगे हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 Cl पहले से लगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। यानी सिंपल से कहने का मीनिंग है कि हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो फिर आंसर नंबर C। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PGT एग्जामिनेशन। PGT और PGT में भी मेनली इस समय मैं बात कर रहा हूँ DSSB एग्जामिनेशन और साथ में बिहार BPSC एग्जामिनेशन की। तो BPSC के बम्पर क्वेश्चंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने नंबरों में इजाफा कर पाओगे, नंबर में बहुत ही परफेक्ट इंप्रूवमेंट आप कर पाओगे। तो ये रिएक्शन आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए रिएक्शन बहुत ही अच्छी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एस्पिरिन। एस्पिरिन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो यानी कि ये कंपाउंड आपको दिखाई ही दे रहा है, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एस्पिरिन, बनाने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है। एक कंपाउंड आपको दिया गया है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चल देते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ। यानी कि एस्पिरिन दिया ही है, उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन बेस्ट मेथड है। देखो ये तो एसिटिक एसिड तो हम यूज करते नहीं, कट कर दो। फॉर्मिक एसिड भी नहीं यूज करते, ये भी कट कर दीजिए। हम लोग यूज करेंगे, देखिए आगे बढ़ लेते हैं। एक तो आपको याद होगा ना, एस्पिरिन बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं, सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड के साथ में ही देखो, एक तो सैलिसिलिक एसिड मिल गया और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम भी यूज करेंगे, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन। तो सिंपल सा हमारा यही मेथड होगा। इसका नाम है, आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है सैलिसिलिक। सैलिसिलिक एसिड है ये वाला, और ये वाला है एसिटिक
एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिख देता, है ना। बेस्ट मेथड तो ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड जब मिलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, तो हमें एस्पिरिन प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से CH3 COO यहीं पर जुड़ जाएगा, O आ जाएगा, एक O फिर COCH3, बाकी CH3 COOH निकल जाएगा, तो यही सी ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। सी ऑप्शन को लगा लीजिए, बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और फिर भी अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो शायद आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेसिस ऑफ बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन की कौन सी सिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन नीट में भी एक बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपका केंद्रीय में भी आ चुका है, और ये आपका यूपी पीजीटी में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन की उम्मीद भी मैं बताता हूं कि आपको बीपीएससी में बहुत ज्यादा है। बीपीएससी एग्जामिनेशन जिसने फिलअप किया, DSSB एग्जामिनेशन जिसने DSSB एग्जामिनेशन जिसने फिलअप किया, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान दीजिएगा थर्ड वाला। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से तो बन ही जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेसिस ऑफ द बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन यहाँ तो बनना तय है। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश आप कर रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर बनना चाहिए बेंजीन है और ऊपर COC6H5, तो ये तो बनाएगा ही बनेगा, नॉट वाला ढूंढना है। और अगर इसका मैं ऑक्सीजन, ये भी बेंजोफिनोन बना दे, कीटोन बनना है, H2CrO4 लेना है, तो ये भी, लेकिन यहाँ पर तो सेकेंडरी अल्कोहल दिया है और H2CrO4 दिया है, तो थर्ड वाले ऑप्शन पर थोड़ा सा रुकूंगा। पहले इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी यूं बनेगा, यूं बनेगा, उसके बाद यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा, इस पे थोड़ा सा शक है, बी वाले पे रुक जाइए। और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम बेंजाइल, लिथियम लिया गया, ईथर लिया गया है, यहाँ भी संभावना है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर बी ही है कि अगर मैं H2CrO3 और एसीटोन से कराऊंगा तो यही मेथड नहीं बना पाएगा, तो बी ऑप्शन फिर 100% सही ऑप्शन में आएगा, यानी कि बी ऑप्शन को ही मैं टिक करूंगा और यही मेथड होगा जो इसको नहीं बनने देगा। बहुत बढ़िया सिंथेसिस की नहीं हो सकती यहाँ से 100%, क्योंकि आगे जो है वो ऑक्सीडेशन H2CrO4 लिया गया, H2CrO4 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विच विल नॉट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, अधिकतर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन DSSB में लगातार पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में लगातार पूछे गए, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज बीपीएससी की रहती है। तो इन क्वेश्चन पर भी आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा कि बेंजोइक एसिड इनमें से किस मेथड से नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हैं तो देखो यहाँ पर C6H5 CH2OH KMnO4 के साथ ये तो पक्का ही बेंजोइक एसिड बनना 100% ही बनेगा, फोर्थ का ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आप टॉलिन ले लें फिर तब भी बन जाएगा, पॉसिबिलिटी इनमें भी बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पर CO2 लेंगे और हाई प्रेशर लेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये रिएक्शन नहीं बना सकती। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि जब फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CO2 से और साथ में लेते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो यही मेथड जो है वो रॉन्ग हो गया, नॉट प्रोड्यूस, ये बेंजोइक एसिड नहीं बना सकता है, तो इसको कट कर दीजिए, यानी कि इस ऑप्शन को यहाँ से हटाइए, तो इसका आंसर फोर्थ वाले का सी ही आना चाहिए। सी को चेक कर लिए, विच इज ए प्रोडक्ट एफ। यहाँ पर एकदम बेस्ट क्वेश्चन की जो है आपको लगातार दूंगा, जब तक कोशिश करता हूँ समय से आपको दे पाऊँ, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण क्वेश्चन आप तक नहीं पहुँचते हैं। विच इज ए प्रोडक्ट एफ ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का देखो यहाँ तो पक्का हो गया कि बेंजोइक एसिड मिल रहा है, क्योंकि ये टॉलिन है, और टॉलिन का अगर एसिडिक बेसिक मीडियम में किया जाता है ऑक्सीडेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड मिल जाता है, यानी यहाँ COOH डायरेक्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपका CO पक्का है कि यहाँ पर SOCl2 है तो COCl मिलना है, और यहाँ पर आपका अमोनिया से ट्रीटमेंट कराओगे तो बेंजामाइड मिल जाता है, और बेंजामाइड को Br2 से कराओगे तो एनिलीन बनेगा। तो F प्रोडक्ट में मेरे हिसाब से फिर एनिलीन होना चाहिए, और एनिलीन का मतलब ऑप्शन नंबर 5 का जो है वो फिर सी ऑप्शन हमें यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं टिक कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर इसे ग्रीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फिफ्थ वाले में सी ऑप्शन आपको दिखेगा। सिक्स्थ वाले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर रिएक्टिव देन, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are more reactive than unsubstituted benzaldehyde in the Perkin reaction, यानी कि मोर रिएक्टिव होगा, तो मेरे हिसाब से जो पर्किन रिएक्शन में है
यहाँ पर मुझे तो दो ऑप्शन की उम्मीद भी दिखाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ एक काम, ये डबल ऑप्शन का क्वेश्चन है और डबल ऑप्शन इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो भाई पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि पैरा पोजीशन पर दिखाई देगा तो यानी कि पैरा पोजीशन पर जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव देन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड इन पर्किन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्लोरो भाई बेंजल्डिहाइड ये ले लो और यहाँ पर Cl लगा दो, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं सिक्स वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर दोनों तरफ मैं CHO ही लगा दूँ, मान लो दोनों तरफ, तो ये दोनों ही ज़्यादा बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। CHO यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन मुझे दो समझ में आ रहे हैं, यानी कि ये दो ऑप्शन का क्वेश्चन सेट कर दिया गया है, तो आप इन दोनों पर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आता है एक ही ऑप्शन आपके में आएगा, लेकिन बेस्ट पर मतलब क्वेश्चन का आंसर दोनों में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए सिक्स वाले पर चले जाइए, है ना। सिक्स वाले पर क्वेश्चन चले, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिड्यूस्ड इन कैनिजारो रिएक्शन इन C6H5CHO। कौन इसमें रिड्यूस होता है C6H5CHO, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिड्यूस्ड इन कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन वाला कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो which of the following will be reduced in Cannizzaro reaction with C6H5CHO will be reduced in Cannizzaro reaction with, यानी कि अगर मैं रिड्यूस करवाता हूं तो बेंजल्डिहाइड मुझे लेना ही पड़ेगा, है ना, बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड में ऑप्शन कौन सा सही आएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन अगर मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को घटा दे, यानी बेंजल्डिहाइड की एक्टिविटी को घटा दे। और एक्टिविटी को घटाने के लिए मैंने यहाँ पर CHO लिया, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मिथॉक्सी तो हो नहीं सकता, मिथाइल भी नहीं हो सकता, क्लोरो और एसिटो ग्रुप संभावित है। तो यहाँ पर भी मैं दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो उठाया गया है वो मैं आपको बताए भी देता हूँ। ये जो है वो जेई से क्वेश्चन उठाया गया और जेई एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन जो है वो, अब मैंने नोट किया था कि पीजीटीज के जो एग्जाम है उन पीजीटीज के एग्जाम में, और कौन से मेनली एग्जाम में, एग्जामिनेशन का नाम भी आपको बता दे रहा हूँ, एमपी पीजीटी में ये आया था, एमपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। नोट करके आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसको चेक भी कर पा रहे हो तो वहां पर ऑप्शन एक ही था, लेकिन दूसरी में ऑप्शन सेकंड में भी आया था, तो इस क्वेश्चन को यहीं से उठा करके यहाँ पर दिया गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यूज किया हुआ है। ठीक है, ये तीन चार क्वेश्चन यूज किए गए हैं और सिर्फ उसी लय में यूज किए गए हैं जिससे कि आपको उनमें आंसर्स में अगर कहीं गलती होती तो महसूस की जा सके। एट्थ वाले क्वेश्चन पर चले आइए। ए बेंजल्डिहाइड कैन बी prepared selectively by, बेंजल्डिहाइड कैन बी prepared selectively by, तो selectively का मतलब हुआ कौन सा मेन मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये आपको इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। ये भी बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिवली बनाना, तो यहाँ पर बेंजोइक टॉल्यून से यहाँ पर बेंजोइक एसिड मिलेगा, केमोनोफोर KOH के बेंजोइक एसिड मिलेगा यहाँ पर। तो ये परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन बेस्ट मेथड आपका बी हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको CrO3 से कराओ तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और बेंजाइल CrO3 ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन यहाँ पर तीन रखने चाहिए, नहीं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बहुत इस बात पे सोचने पे मजबूर करेंगे कि आखिरकार क्या क्या ऑप्शन भी आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी करेंगे, इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर में, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन टू आंसर द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, इस रिएक्शन को जानते हो आप, तो मैं केवल दो क्वेश्चन की बात करूंगा, 9th और 10th की। ठीक, यहाँ पर आपने बेंजल्डिहाइड देख लिया, यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये पर्किन रिएक्शन बिल्कुल साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में दिखाई दे रही है कि ये पर्किन रिएक्शन है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 9th वाला आप समझने की कोशिश करिए। मेजर प्रोडक्ट एक्स इन द अबव रिएक्शन, अबव इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए। गर्म करने के बाद क्या मिलता है, गर्म करने के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, यहाँ पर ये CH3 CH2 CO, ये ऐसे ऐसे ओपन कर लो पहले, इससे पहले आप ओपन कर दो। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH 1 2 3, यहाँ पर CO हो गया,
फिर यहाँ पर O हो गया, CO हो गया, और यहाँ पर CH2 और आपका सॉरी CH3 हो गया। तो इसका मतलब 0 यहाँ पर है, तो अल्फा यहीं से अटैक यहीं से होना है ना। तो सिंपल सा मैं कहूँगा कि यहाँ वाले पर ये अटैक जब यहाँ से यहाँ करेगा तो सिंपली ये होगा, जब यहाँ मतलब H2O यहाँ से निकले, जब H2O यहाँ से निकलेगा तो इसे लिटालना पड़ेगा ऐसे करके। इसे मैं लिटाल देता हूँ और यहाँ पर हम लोग CH कर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ C हो गया, यहाँ से जुड़ गया ना, तो नीचे से जुड़ जाएगा ये आपका, ये हिस्सा यहाँ जुड़ा, फिर यहाँ पर आपका नीचे CH3 आ गया, फिर यहीं से जुड़ता है, फिर कंपाउंड बनेगा CO, फिर CO CH3 आगे चला जाएगा, फिर यहाँ COOH में टूट जाएगा। तो मतलब इतना हिस्सा आना चाहिए, जो इसमें तो है नहीं। इसमें भी CH2COOH है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वो पॉसिबिलिटी अब यहाँ मुझे महसूस हो रही है। आप नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो C आंसर है वो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि यही आंसर आना चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक कर लें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप भी संतुष्ट होंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, उससे पहले हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अल्फा पोजीशन से ही अटैक होता है, इसलिए मैंने वहीं से H2O निकालने की कोशिश की हुई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वहीं पर लगाया गया है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, और जब आप ये नोट कर लेंगे तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस आंसर से। ठीक, बैलेंसी का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बैलेंसी ही मेन इसमें अपना मुख्य रोल अदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आते हैं। 10 क्या कह रहा है, इफ अ नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग ऑफ द स्टार्टिंग, अगर तो फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो नाइट्रो ग्रुप फॉर्म द मेटा पोजीशन विद वुड इंक्रीज, नहीं ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे यहाँ से। नाइट्रो ग्रुप फॉर्म द पैरा पोजीशन, नहीं। चलिए, दो तो ऑप्शन मैंने काट दिए, अब देखते हैं दो बचे हैं, उन दो ऑप्शन पे भी हम लोग जरा चल लेते हैं। क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, इसी तरीके के क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि कह रहा है द नाइट्रो ग्रुप फॉर्म द आर्थो पोजीशन वुड इंक्रीज, बिल्कुल आर्थो पोजीशन पर, क्योंकि आपने NO2 लगाया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा ना, तो भाई मेटा पोजीशन तो और गड़बड़ा जाएगी, और मेटा पोजीशन जब और गड़ाएगी तो आर्थो पोजीशन पर जो है बढ़ जाएगा। तो यानी कि नाइट्रो ग्रुप फॉर्म आर्थो पोजीशन वुड इंक्रीज द रिएक्टिविटी मोस्ट, बिल्कुल सही, यही सी ऑप्शन आना चाहिए। इफ प्रोडक्ट एक्स इज ट्रीटेड विद SOCl2, प्रोडक्ट एक्स को हम SOCl2 से ट्रीट करा दें, तो फिर सिंपल सा जवाब हमारा आना चाहिए। देख लेता हूँ SOCl2 से अगर मैं ट्रीट कराता हूँ इसको तो क्या हो सकता है, एक मिनट रुक जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SOCl2 से अगर मैं ट्रीट कराता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को SOCl2 से जाने दोगे तो यानी कि प्रोडक्ट में ये रिंग यहाँ पर कंप्लीट, यानी पेंटागन जुड़ेगा, और पेंटागन का ऑप्शन कोई देखा रहा है, देखें पेंटागन, हाँ ठीक है, एक दिखा रहा है पेंटागन, उसमें CO भी ग्रुप दिखा रहा है। तो SOCl2 फॉलोड बाई AlCl3, तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो कंबाइंड फॉर्म में मतलब उससे पेंटागन फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो क्या 11 का B ऑप्शन होगा, इस बात को आप मुझे जरूर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर PGT एग्जामिनेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन की और भी धार आपको दूंगा, असर्शन रीजन भी इसमें लगे हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। लेकिन आज आप इतने क्वेश्चन करके जरूर बताइए कि, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिए, तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर भी एक एक्टिवेशन पैदा हो, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप तक पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू।